नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ बिहार और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज वर्ष 2024 और 25 का आम बजट पेश करेगी। कल शाम बजट को अंतिम रूप दिया गया था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। मोदी सरकार ने लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन पहले दिन अपराध के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई थी। कांग्रेस ने बढ़ते अपराध का ठिकरा नीतीश सरकार पर फोड़ा था। हैरानी की बात तो यह रही कि जदयू विधायक ने भी स्वीकारा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जदयू विधायक दल की बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी समेत पार्टी के विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल थे। इस मौके पर मानसून सत्र के दौरान सदन में बिहार सरकार की क्या रणनीति होगी, विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, इस पर चर्चा हुई। सीएम नीतीश कुमार ने सभी सदस्यों को सरकार के कामकाजों को बताने का निर्देश दिया है। साथ ही विपक्ष के सवालों का जवाब मजबूती से देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर राज्य सरकारों के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी का होता है, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र ने खारिज कर दी है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा में पूछा था कि क्या केंद्र सरकार के पास बिहार को विशेष दर्जा देने की कोई योजना है। जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के पैमाने के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इस बयान के बाद से बिहार के विपक्षी नेता एनडीए गठबंधन पर लगातार हमला कर रहे हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। संसद में मोदी सरकार, नीतीश कुमार और जदयू वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसा स्वादन करते हुए विशेष राजकीय दर्जों पर ढोंग की राजनीति करते रहे। इसके अलावा राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित बिहार के तमाम विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। इस बात का डर था। आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाया। आज जिस तरह से लोकसभा में बिहार और बिहारियों को एक केंद्र सरकार के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा अपमानित किया गया और उनके वक्तव्य से साफ हो गया कि बिहार के साथ लगातार सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी और कहा, आप लोगों ने हमारी मांगों को सही ढंग से देखा समझा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर विशेष राज्य के दर्जा देने में दिक्कत है तो हमें विशेष पैकेज मिले। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर पलटवार किया। उनका कहना है कि राजद के नेताओं के पास बिहार में पुल गिरने या कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात करने का कोई नैतिक हक नहीं है। नितिन नवीन ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसकी राजनीति में गिरावट आती है वह ऐसी बातें बोलते हैं। हमारी सरकार पुल गिरने पर कार्रवाई कर रही है। आपकी सरकार रहती तो फाइल बंद हो जाती। आप इस मामले में जिम्मेदार एजेंसियों को बचाने का काम करते थे। हमने ऐसे एजेंसियों पर कार्रवाई करने का काम किया है। जनता जानती है कि हमारे और आपके काम करने का तरीका क्या है।
बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। इस मुद्दों को उन्होंने उठाया तक नहीं, इस्तीफा देना तो दूर की बात। उन्होंने कहा कि उस समय लालू प्रसाद रेलवे की नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लेने में लगे थे। इस मामले से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी अभी जमानत पर हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाल में देखा होगा आपने कि किस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई। अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। लोगों पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये खुद बताए ना कि क्यों जाकर किसी का पैर छूते हैं। जब उनसे नहीं हो रहा है तो वो पैर छूने जाते हैं। आप देखें कि हाल ही दिनों में किस तरीके से मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या की गई और अभी तक जो अपराधी है खुलेआम घूम रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से फेल हो चुका है। हमारे पे कुछ सवाल खड़े करेंगे कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री जी खुद बोले ना कि क्यों जाकर के पैर छूते हैं किसी का। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने जांच के दौरान गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर को नागालैंड बस से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान ऑस्ट्रिया निर्मित हथियार और 8 मैगजीन बरामद किया है। गिरफ्तारी किए गए बदमाशों की पहचान राजस्थान के अजमेर के कमल रावत और मुजफ्फरपुर के शांतनु शिवम के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर रही है।